एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट में हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन गिवन है। हमें वॉल्यूम गिवन है नंबर की फॉर्म के अंदर नहीं बल्कि एक पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर गिवन है। अब हमें यह पता है कि जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जो वॉल्यूम हमें दे रखा है ना एक बड़े पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर, हमने इस पॉलिनोमियल को ब्रेक करके वो वाले तीन छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने की वजह से ये वाला बड़ा पॉलिनोमियल बना है। जब हम इस बड़े पॉलिनोमियल को ब्रेक करके तीन छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लेंगे ना, तो उन तीनों में से एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा ब्रेड्थ को और थर्ड हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमने डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड का। अब क्योंकि वॉल्यूम हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हम जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालेंगे ना वो भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म के अंदर ही आएगा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें वॉल्यूम दे रखा है 3x² माइनस 12x। हमें वॉल्यूम दे रखा है पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर। अब आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी आता है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम इस बड़े पॉलिनोमियल को ब्रेक करके वो वाले तीन छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड करना चाहते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने की वजह से ये बना है। और फर्स्ट पार्ट तो काफी ज्यादा आसान है, सिंपल कॉमन लेने से ही ये अलग अलग हो जाएंगे। देखो जो मैं एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आपने उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा 3x² माइनस 12x। अब देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखो x यहां पर भी है, सेकंड टर्म के अंदर भी है, फर्स्ट टर्म के अंदर भी है, और 3 और 12 इन दोनों नंबर्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से ना हमने 3x कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से 3 कॉमन ले लिया है, x² में से एक x कॉमन ले लिया, तो सिर्फ एक ही x बचेगा। और सेकंड टर्म में से ये वाला x तो कॉमन आ चुका है, 12 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 तो कॉमन आ चुका है, सिर्फ 4 बचेगा और ये माइनस का साइन बचेगा। अब देखो ये वाला जो स्टेप है ना, जैसे आप यहां तक पहुंचोगे अब ये सारी चीजें पहले से ही अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर आ गई हैं। तो 3x और ये x माइनस 4 ये पहले से ही अब लोएस्ट फॉर्म के अंदर है, इनको और ज्यादा लोएस्ट फॉर्म के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। तो 3 को आप अलग कर दो, x को सेकंड ब्रैकेट में डाल दो और x माइनस 4 को आप थर्ड ब्रैकेट में लिखो। ये वाले जो तीन एक्सप्रेशंस हैं वो क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन लेंथ को, दूसरा ब्रेड्थ को और तीसरा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर में आप लिखोगे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3x और x माइनस 4। तो ये जो 3x और x माइनस 4 है ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इस एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक करना है, इस पॉलिनोमियल को और ज्यादा छोटे पॉलिनोमियल्स में ब्रेक करना है। तो देखो यहां पे ना हर टर्म के अंदर k प्रेजेंट है, देखो k यहां पर भी है, इस टर्म के अंदर भी है, इस टर्म के अंदर भी है, तो एक तो हम k कॉमन ले सकते हैं। और ये जो आगे वाले नंबर्स हैं 12, 8 माइनस 20 ये सारे 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 4 के इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। देखो फर्स्ट टर्म की तरफ ध्यान दो, ये जो 12 है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पे ब्रैकेट में 3 बचेगा। k भी आपने कॉमन ले लिया है, ये वाला y² एज इट इज रहेगा। सेकंड टर्म में से 4 के अगर कॉमन लेंगे तो 2y बचता है, और थर्ड टर्म में से 4 के कॉमन लेंगे तो -y बचता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा था ना उसमें से हमने 4 के कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आप देखो ब्रैकेट के अंदर ना जो एक्सप्रेशन बचा है
उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसे ब्रेक करने के लिए अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म है ये -5 है। -5 को आपने वाई स्क्वायर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -5 को इस वाले 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो -5 मल्टीप्लाई बाय 3 वो होता है -15। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट होना चाहिए -15। और ये जो मिडिल टर्म है यहां पे y के आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऐड करने के बाद आना चाहिए 2। हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -15 आए। तो 5 और -3 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 2 आता है और मल्टीप्लाई करो तो -15 आता है। तो 2 को ब्रेक करके 5 और -3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो ये जो मिडिल टर्म है ना 2y को ब्रेक करके हमने 5y -3y ऐसे लिख लिया। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिखना है। अभी जो 4 की है ये बाहर एज इट इज ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेना है और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से भी कॉमन लेना है। जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वहां से आप y कॉमन ले सकते हो। देखो वाई स्क्वायर में से एक y आपने कॉमन ले लिया तो 3 और एक y बचेगा, और यहां से आपने y कॉमन ले लिया तो ये वाला 5 बचेगा। जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से आप -1 कॉमन ले सकते हो। यहां से अगर आपने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये 3 और y बचेगा, और यहां से अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा। अब देखो 3y + 5 यहां पर भी है, 3y + 5 यहां पर भी है, तो 3y + 5 अगले स्टेप में आपने कॉमन ले लेना है। तो ये वाला y और ये वाला -1 अगली ब्रैकेट में बच जाएंगे। तो जैसे ही हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं तो हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। तो ये वाली जो तीन एक्सप्रेशंस है ना 4k, 3y + 5 और y -1, इन तीनों में से कोई एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई ब्रेड्थ को और थर्ड हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो लास्ट में बस आप आंसर में लिखोगे देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 4k, 3y + 5 एंड y -1। ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.